इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी हाजिर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको सेहत और सलामती नसीब फरमाई। यकीनन नाज़रीन किराम, बहुत से लोग हैं जो घरों में बीमार हैं। हम दुआगो हैं उन तमाम लोगों के लिए भी कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी नसीब फरमाए। और यकीनन नाज़रीन किराम, हमें जब सेहत और तंदुरुस्ती मिले तो हमें अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुज़ार बनना चाहिए। और शुक्रगुज़ारी जो है वो सुभान अल्लाह कई तरीक़ों से की जाती है, मखलूक़ खुदा की खिदमत करके भी, और सुभान अल्लाह हुकूकुल्लाह की अदायगी करके भी, और हुकूकुल इबाद की अदायगी करके भी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती ही नसीब फरमाए और हमें सेहत और तंदुरुस्ती ही के साथ जो हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। नाज़रीन किराम, सेहत और तंदुरुस्ती से मुताल्लिक़ यकीनन मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियाँ पाई जाती हैं और उससे मुताल्लिक़ आप हज़रात को इलाज मुआवजा भी तजवीज़ किया जाता है कि ख़ास तौर पर यूके यूरोप के अंदर जो बीमारियाँ चल रही होती हैं उसकी वजह से जो लोग परेशान होते हैं, आए दिन कॉल्स आती हैं, तो फिर सोचता ये हूँ कि उन्हीं को टॉपिक बनाया जाए और इसी पर जो है बात की जाए। यकीनन इस वक़्त जो सर्द मौसम है, बर्फ़बारी के भी कहीं-कहीं जो है उसके असरात अभी भी हैं और घरों के अंदर लोग अक्सरों को बुखार है, बुखार किसी को है तो बहुत ज़्यादा है, किसी को कम है तो बुखार उतरता है, चढ़ता है। किसी के यानी कि लॉकडाउन के बाद जो है सूरत-ए-हाल घरों के अंदर भी ऐसी है, कोई बीमार है, अब क्या करें, परेशान है, पेट की खराबी है या इसके अलावा मुख्तलिफ और बीमारियाँ हैं। अब उसके लिए परेशान हो जाते हैं। तो ख़ास तौर पर मौसम सरमा के अंदर जब बीमारियाँ नमूदार होती हैं तो इन बीमारियों से कैसे बचा जाए? उमूमन मौसम सरमा जब भी शुरू होता है, सर्द मौसम जब भी शुरू होता है, तो यकीनन नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार ये कैफ़ियतें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थी। और यकीनन ये जब से बच्चे जिन माँओं ने अपने आज जो वालिद बन चुके हैं या वालिदा हैं, तो उनको खुद याद होगा बचपन में सर्दी के मौसम में वो बीमार हो जाया करते थे, बुखार हो जाया करता था, नज़ला हो जाया करता था, फ्लू वगैरह रहता था। तो इसके लिए घर के अंदर जो माएँ और दादियाँ हुआ करती थी, वो घर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है जो है घर के अंदर जो घरेलू किचन के अंदर जो चीज़ें होती हैं, वो बनाकर जो दे दिया करती थी और बच्चे खा भी लिया करते थे और उसको इस्तेमाल भी कर लिया करते थे, सेहतमंद ज़िंदगी मिल जाती थी। तो आप अब के दौर के अंदर थोड़े-से बच्चों के नखरे भी हैं, उनको ज़ायके भी चाहिए और उसकी वजह से जो है अब वो माएँ कहीं न कहीं तो प्रोग्राम सुनने के बाद वो कहती हैं कि ये इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल करें। तो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तो वो कहते हैं इसका ज़ायका ठीक नहीं है, हमसे नहीं पिया जा रहा, हमसे नहीं खाया जा रहा है, ये है वो। लेकिन बहरहाल कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए। जब वो अपनी बीमारी को देखते हैं, तो बीमारी को देखते हुए यकीनन उन्हें फिर कड़वा घूँट पीना ही पड़ता है और जिससे उनको सेहत मिल जाती है। नाज़रीन किराम, यकीनन ये जो बीमारियाँ हैं मौसम सरमा में, इसकी असल वजह क्या है? आखिर हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? वो लोग जो जिनको माशाअल्लाह मौसम सरमा के अंदर इस साल फ्लू नहीं हुआ, इस साल बुखार नहीं हुआ, पिछले साल उनको बुखार हुआ होगा, यकीनन उनकी सेहत खराब हुई होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह या पिछले साल भी नहीं खराब हुई तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका इम्यून सिस्टम, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियात जो है ये बेहतर है। तो सबसे बेहतर चीज़ जो है वो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहना चाहिए। आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियात जो आपके जिस्म में बैक्टीरिया से लड़ने की सलाहियत है, जरासीम से लड़ने की सलाहियत है, यानी कि वायरस से लड़ने की सलाहियत है, वो मज़बूत होनी चाहिए। अब उसको कोई इतना लंबा-चौड़ा उसका प्रोसेस भी नहीं है कि आपने उसके लिए क्या करना है कि बहुत ज़्यादा लवाज़िमात इख्तियार करने के जिससे जो है आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बरकरार रहेगा, बेहतर रहेगा। या वो लोग जो अब ख़ास तौर पर जिनका इम्यून सिस्टम ठीक था, पहले बीमार नहीं होते थे, अब बीमार होते हैं तो एक के बाद दीगरे एक की बीमारी के बाद दूसरी बीमारी आ जाती है।
दूसरी के बाद तीसरी आ जाती है। तो उनको देखना चाहिए कि इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश भी कर सकते हैं, और अपने इम्यून सिस्टम को आप जो है वो देख भी सकते हैं कि मेरा इम्यून सिस्टम कैसा है। खास तौर पर देखें, कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसकी वजह से अपने इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। खास तौर पर जो सबसे ज़्यादा है वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना है। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करने वाले, फ़िज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करने वाले लोग, उनका इम्यून सिस्टम जल्दी डाउन हो जाता है। वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। और आजकल तो हमारे यहाँ फ़ैशन के सिस्टम के साथ चलते हैं ना, बाहर भी वैसे तो लॉकडाउन है, लेकिन ये है कि बाहर भी लोग आइसक्रीम खाने के आदी हैं। मैं कभी-कभार सोचता हूँ, इधर-उधर कहीं न कहीं जाना होता है या वॉक पर बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं आइसक्रीम की दुकान पर सर्द मौसम में भी ये भी एक फ़ैशन बन गया। सर्द मौसम में भी आइसक्रीम खा रहे हैं बच्चे, बच्चियाँ आइसक्रीम खा रही हैं। भाई क्यों? बस ये एन्जॉय है, फ़ैशन बन चुका है, लेकिन अपनी सेहत कितनी खराब हो रही है इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं है। तो ये हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। इसी तरीके से ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करना, ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, ये भी आपके इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है। इसके साथ-साथ अपनी ग़िज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना, ड्राई फ्रूट नहीं, यानी कि नट्स वगैरह की बात नहीं कर रहा, यानी कि खुश्क खाने खाना, यानी कि फ्राई खाने खाना। हमारे यहाँ जो शोरबे वाले खाने का सिस्टम खत्म हो चुका है। जब शोरबे वाले खाना और खमीरी रोटी का सिस्टम खत्म हो चुका है, तो अब क्या है कि हमारे यहाँ फिर बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। उसकी वजह से कब्ज़ की शिकायत होती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। और इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा खराब होता है, वो हमारे बिहेवियर की वजह से होता है। हम जिस तरीके से सोचते हैं, हम गलत सोचते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। हम अच्छा सोचते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है। इसी तरीके से हम बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, घर के अंदर गालम-गलौज, अब यकीन जानिए कि आए दिन ही ऐसी किस्म की कॉल्स आती रहती हैं, घरों के अंदर मियाँ-बीवी लड़ाई कर रहे हैं, इस किस्म के मामलात कर रहे हैं, और फिर दुनिया जान के घंटों-घंटों डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, घंटों-घंटों कॉल्स पर भी बात करते हैं। उसके बावजूद भी डॉक्टर भी कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रही है, वो खुद भी कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रही है, भई करें तो क्या करें? अब उसके लिए हमें ये अपने अपने दिमाग को हमें कूल डाउन रहने की ज़रूरत है। हमें अपने ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम बेहतर अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोशल लाइफ़ को भी बेहतर करना होगा। यानी कि अपने रवैयों में ख़ास तौर पर बहन का भाई के साथ, भाई का बहन के साथ, घर में अपने वालिदैन का अपनी औलाद के साथ, औलाद का अपनी वालिदैन के साथ, आजिज़ा-अक़ारिब में ख़ास तौर पर घरों के अंदर एक-दूसरे की बातें करके अपने आप को परेशान करने की वजह से आपकी सेहत भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हमें इन बातों की तरफ भी गौर करना चाहिए। अब आइए हम ये देखते हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, या अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई ज़्यादा लंबे-चौड़े नुस्खे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। वैसे टीवी स्क्रीन पर यकीनन आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है तस्वीर जो है वो दिखलाई गई है, ताकि जो है आप अपने इम्यून सिस्टम को अपने सोने जागने की रूटीन, लॉकडाउन के अंदर अक्सर लोगों की सोने जागने की रूटीन खराब है। सोने जागने की रूटीन खराब होने की वजह से भी आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। अच्छा, वक़्त पर खाना ना खाने की वजह से भी इम्यून सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हमें खास तौर पर सोने जागने की रूटीन को भी बेहतर करने की ज़रूरत है, अपने रवैयों में बेहतर लाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से अपने खाने-पीने के जो रोज़मर्रा के ग़िज़ा हम खा रहे हैं, और किस वक़्त हम क्या खा रहे हैं, कैसे खाना चाहिए, ये हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा फ़िज़ी ड्रिंक्स वग़ैरह, कॉफ़ी वग़ैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। बहरहाल, अब हम अपने इम्यून सिस्टम को, वो लोग जो अपने इम्यून सिस्टम को, आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं कि वो आपने देखा होगा कहते हैं कि यार मैं सर्दी के अंदर कुल्फ़ी भी खा लूँ, सर्दी के अंदर आइसक्रीम भी खा लूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता। लेकिन बाज़ हैं तो इधर से थोड़ी-सी ठंडी चीज़ खाई नहीं, बीमार हो गए, उधर से थोड़ी-सी गर्म चीज़ खाई नहीं, बीमार हो गए। उसकी क्या वजह है? उनकी इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर होता है। तो मैंने बड़े-बड़े बहादुर लोगों को देखा है यूके के अंदर, 10 साल तो मुझे भी 10-11 साल हो गए। तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो शुरू-शुरू में अपने-अपने वतन से आते हैं ना, तो कहते हैं वो बड़ी गर्मी लग रही है, इधर खिड़कियाँ खोलो, ये सब कुछ खोलो, और जब कुछ अरसे के बाद उनका ये हाल होता है, वो कहते हैं सर्दी लग रही है भाई, सब कुछ बंद करो, हीटर चलाओ भाई, क्या बात है, अंदर भी सर्दी लग रही है। क्यों? उनका इम्यून सिस्टम जब वहाँ से क़ुव्वत मुदाफ़ित उनकी पहले बेहतर थी, उनके अंदर बैक्टीरिया से लड़ने की सलाहियत जिस्म में अच्छी थी, तो बेहतर थी सेहत। अब जो है उनकी इम्यून सिस्टम जो है डाउन हो गया, जिसकी वजह से वायरस के भी असरात होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है बीमारियाँ जो है हमारा जिस्म जो है उसको कैच कर लेता है। जब कैच कर लेता है तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो फिर उसके लिए कहते हैं कि अब क्या हो गया, अभी यकीन जानिए कि ये खास तौर पर लॉकडाउन के अंदर बहुत से लंदन के अंदर ये वबा दोबारा फैली है। तो उसकी वजह से भी लोग जो है ना काफ़ी बीमार हैं। पिछली दफ़ा भी हमारे प्रोग्राम में कॉल्स आई थी, कुछ लोगों को कोरोना हो गया घरों के अंदर। बीमारी तो परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ये बीमारी बहुत से लोग हैं जिनको हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो मैं एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करते रहें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका कोलेस्टेरॉल लेवल भी ठीक रहेगा,
आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बेहतर रहेगी, आपके आपके जिस्मानी तौर पर आप अपने आप को तवाना, तंदुरुस्त और चाक़ो-चौबंद महसूस करेंगे। वो लोग जो सुस्ती और काहिली का शिकार रहते हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह चुस्त हो जाएँगे और ख़ास तौर पर जिनको घर के अंदर रहते हुए हीटिंग चलने के बावजूद भी सर्दी लगती है, तो इंशाअल्लाह उनका जिस्म जो है वो इंशाअल्लाह गर्म रहेगा अंदरूनी तौर पर। तो आपने करना क्या है नाज़रीन किराम, आपने ले लेनी जिंजर ले लेनी है, आपने गार्लिक ले लेनी है यानी अदरक, लहसुन, बादाम और आपने इसके साथ जो है आपने यानी कि शहद ले लेना है, अगर आपको शुगर नहीं है। तो अब आपने क्या करना है कि ये 4 चीज़ें ले लें, 5वीं चीज़ जो है आप इसके अंदर दालचीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी अगर इस आपको नहीं अच्छा ज़ायका लगता तो आप ना इस्तेमाल करें, तो इसकी जगह पर आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। तो अब क्या करना है, आपने जिंजर का जूस निकालना है तकरीबन 3 से 4 चम्मच। 3 से 4 चम्मच आप बड़े अदरक का टुकड़ा ले लें, उससे उसका जूस निकाल लें। गार्लिक जो है ये लहसुन जो है इसको पीस लें और इसको पीसने के बाद इसको पीस लें या इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। इसको छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। अब इसी तरीके से अच्छा ये ऑर्गेनिक लहसुन लेना है आपने। इसके बाद आपने बादाम ले लें, बादाम भी तकरीबन आप ले लें 50 ग्राम बादाम ले लें या आप ले लें तकरीबन 21 दाने बादाम ले लें। आप ये ले लें 21 गिरियाँ और इसके बाद जो है आप शहद जो है वो तकरीबन 6 चम्मच आप शहद ले लें, अगर आपको शुगर नहीं है। तो अब ये जो 4 चीज़ें हैं और इसके साथ आप ब्लैक पेपर अगर शामिल करना चाहते हैं तो ब्लैक पेपर भी आप 50 ग्राम जो है आप ये ले लें ब्लैक पेपर और उसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। और इसके साथ-साथ जो है आप इसके अंदर ये जो दालचीनी है, दालचीनी भी आप जो है 50 ग्राम ले लें। इसका आप सबको पाउडर बना लें। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें, अदरक को भी मिक्स कर लें, अदरक का जो जूस है वो आप शामिल करें क्योंकि अदरक के जो जूस का मैं इसलिए कहता हूँ कि अदरक के जो वो हिस्सा होता है वो मुँह में चबाना उसको ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर जाले से होते हैं जिसकी वज़ह से मुँह में चबाना मुश्किल हो जाता है, निगलना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसका सिर्फ जूस शामिल कर लें, बाकी लहसुन को आप पीस लेंगे या इसको छोटे-छोटे पीसेस कर लेंगे और इसी तरीके से आप बादाम का पाउडर बना लें, ब्लैक पेपर का पाउडर बना लें, इसका अल्लाह भला करे आपका ये दालचीनी का पाउडर बना लें। इन सब का पाउडर बनाकर इन चीज़ों को मिक्स कर लें, इसके अंदर शहद शामिल कर लें। आप अपने बच्चों को भी ये खिलाते रहें। रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी के साथ, हाफ गिलास नीम गर्म पानी के साथ 1 चम्मच लेकर खा लिया करें। अगर घर के अंदर आप यानी कि घर के ज़्यादा अफ़राद हैं, तो इसकी मिक़दार को आप बढ़ा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये जो है नुस्ख़ा बड़ा बेहतरीन है, इससे आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर बेहतर रहेगा, आपके दिल के वॉल्व बंद हैं तो वो खुल जाएँगे। इसके अलावा ये आपके दिमाग पर जो बोझ बना रहता है, सर दर्द की हमेशा शिकायत रहती है, अच्छा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, इसके अलावा जो है मैदे के ऊपर बुखार रहता है, पेट में गैस रहती है, तो ये इसके लिए ज़बरदस्त किस्म का नुस्ख़ा है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला सबको शिफ़ा कुल्ली नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम वक़्त हुआ आपकी कॉल्स को भी शामिल करते हैं। कॉल्स को शामिल करने से पहले नाज़रीन किराम मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे तक जितने सवालात पहुँचते हैं, उन सवालात के जवाबात मैं प्रोग्राम में देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो सवालात रह जाते हैं फिर उनको मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है वो शामिल कर लेता हूँ। तो इंशाअल्लाह हम अभी इंशाअल्लाह कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे और फर्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अभी जी, आपने माशाअल्लाह नाम, उम्र, वज़न। मेरा नाम है फौजिया, उम्र है 54, वजन है 65। बस मुझे आपने जो नुस्खा अभी बताया है तो उसमें हम लहसुन कितने जवे शामिल करें और अच्छा लहसुन जो है वो देखें कम से कम भी जो है ना वो 6 जुए तो उसमें शामिल कर लें। जी 6 तूरियाँ ले लें, 6 कहते हैं कि हर ज़बान में लोग अपने-अपने तौर पर कहते हैं। इसको उर्दू में कहते हैं 6 जवें, जवा कहते हैं उसको एक। तो आप 6 जवें इस्तेमाल कर लें या फिर आप 6 तूरियाँ इस्तेमाल कर लें, जो भी आप कहना चाहें। और नहर में पानी पीना कैसे रहता है ये मुझे आपको पूछना था। नहर मुँह पानी पीने से हुक्मा ने मना फरमाया है। इसलिए कि जब मैदा खाली होता है तो उस वक़्त पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप क्योंकि हदीस मुबारका में भी तिब्ब नबवी के अंदर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबीज़ इस्तेमाल फरमाया करते थे। यानी रात के वक़्त में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किशमिश को कभी गीला किया करते थे, कभी खजूर गीला यानी कि उसको गीला करके रख दिया करते थे। सुबह के वक़्त में उसका पानी पिया करते थे। तो सुबह सिर्फ सादा पानी जो है पीने से अतिबा मना करते हैं क्योंकि आपके इससे मैदे की कमज़ोरी पैदा हो जाती है। और इसके अलावा भी जो है मैं ज़ाती तौर पर हमारे असातिज़ा जो जिन उस्तादों से मैंने अपना इल्म हासिल किया है तिब्ब नबवी का, तो वो मना फरमाया करते हैं। तो हमें पानी नहीं पीना चाहिए नहर में। सुबह नहार मुझ सादा पानी नहीं पीना चाहिए। आप जज़ाकल्लाह खैर। जी, अपनी दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जी नाम, उम्र, वजन। जी और नाम मोहम्मद अकीब एंड वजन 9 स्टोन एंड उम्र 24 एंड जी अक्समा रश डॉक्टर कहाँ से कॉल कर रही है? जी बर्मिंघम लंदन से। अच्छा, एक्जिमा कितना अरसे से? वो पहले छोटे होते से था तो फिर वो थोड़ा हो गया था, खाली आम पर था तो वो सारी बॉडी में बहुत खारिश है तो ब्लड आ रहा है, तो डॉक्टर कोई मलहम शलम देता है, कोई फायदा नहीं होता, ब्लड टेस्ट भी उसने अच्छा, किया है। ये जो 24 के, इनकी शादी तो नहीं हुई अभी तक? नहीं शादी नहीं, अभी तो वो पढ़ रहा है माशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है भाई, सब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम, उम्र, वजन। जी मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनका नाम है मोहम्मद, क्या नाम उम्र है? है उनकी मोहम्मद नदीम। जी। एज जी है उम्र 60 कितनी? ईयर और 60 ईयर 60 प्लस। और वजन? 55 kg। अच्छा, तो खिलाती पिलाती नहीं आप? जी खिलाती पिलाती हूँ, इतनी है। अच्छा, कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी बर्मिंघम से। जी फरमाइए, सवाल क्या है? इनको ना रात को सोते हुए मुंह से पानी निकलता है, जो पीले रंग का होता है। कितना अरसा सोते हो हुए गया? बहुत ज्यादा है। ये 2 साल से इस तरह है। और कोई दवाई वगैरह नहीं इस्तेमाल की, ना इलाज करे, तो आपको ही बता रहे हैं। तो सोते वक्त ना बहुत ज्यादा पानी निकलता है मुंह से। अच्छा, शुगर है इनको? जी नहीं, शुगर नहीं है और ब्लड प्रेशर भी है। जी ब्लड प्रेशर है। वजन जो है वो एक कब से कम होना शुरू हुआ है, या उनका वजन ऐसे ही था? वजन है इतना ही है। वजन इतना ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी अच्छा, ये बताएं कि ये इसके अलावा जो है वो इनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज तो नहीं रहती? जी नहीं, ये कब्ज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है। तो और एक और मसला है कि हवा बहुत खारिज होती है इनकी, तो अच्छा, पेट में जो है वो गैस होती है। ठीक है जी, इनमें इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ, ठीक, प्रोग्राम देखें आप। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मैं सवाल है मेरा, पैर बहुत ज्यादा समझे शुगर है। अच्छा, ये बताइए बुजुर्गों, अपना नाम बताएं पहले। ना अब्दुलरहमान उम्र कितनी है? जी उम्र कितनी है? उम्र 65 साल। अच्छा, वजन? 12 स्टोन। अच्छा, ये बताइए कि क्या बीमारी क्या है? बीमारी ये है कि पैर बहुत लत्तां जेहड़ियां बहुत सन्नियां, मतलब है सारा कुछ शुगर भी बहुत हाई हो जानी है, कम नहीं हो रही। की खाना चाहिए ना, ज़ात दसो की खाना चाहिए ना इस नाल शुगर कम हो जाए। अच्छा, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। अच्छा, इस शुगर के लिए आप इंसुलिन लेते हैं, टैबलेट लेते हैं? जी शुगर के लिए आप इंसुलिन लेते हैं या आप टैबलेट लेते हैं? दवाई जो डॉक्टर ने दी गई गोलियां जड़ियां वो तो खाना मैं, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पे गया। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि रात को खाना कितना बजे खाते हैं आप? रात को मैं खाना नहीं खाता, रात को ब्राउन ब्रेड होता है, टमाटर त्रेड़ियां पाई के ना तो दही, इस नाल खाना मैं 12 बजे सिर्फ रोटी खाना मैं। कितने बजे? कितने बजे? 12 बजे 1 बजे रोटी खाना, मतलब रात को 1 बजे? रात को 8 बजे खाना, मतलब ब्रेड ब्राउन ब्रेड दही लाई के दही त्रेड़ी बनाई के खाना। अच्छा, ये बताएं बुजुर्गों कि आपको कितना अर्सा हो गया शुगर को? ये 35 साल हुई है।
लेकिन 30 ठीक थी, कंट्रोल थी। ठीक है। पहले अभी कौन कितना अर्सा हो गया आपकी शुगर हाई हो रही, कंट्रोल नहीं हो रही? तकरीबन मतलब 6 के महीने हो गए ना। ठीक है, प्रोग्राम देखे, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत है हफीज साहब, मैं अली बात कर रहा हूँ लंदन से। एज है क्या नाम? 37। अली बात कर रहा हूँ लंदन से। एज है 37, वेट है 70 kg और 2 जी मसले हैं। पहले तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दिल में और इल्म इजाफा करे, इतना जितना अजीम हकीम अजमल खान और शरीफ अली को दिया था माशाल्लाह। तो 2 रिक्वेस्ट हैं। एक तो ये पट्टे का मेरा दर्द रहता है, ढीले रहते हैं, जिसे मसल स्पैज्म कहते हैं, तो जैसे ठंड बैठ गई तो इस्तेमाल नहीं होता। और दूसरा ये कि गर्दन में सर में दर्द रहता है, चक्कर एवरी डे। और खाने पीने की कुछ फवायद भी आप पहले बताते तो बताया करें, जैसे मुनक्का और सिरका वगैरह इन चीजों के। मैं वैसे वक्तन फवक्तन जिक्र कर देता हूँ प्रोग्रामों के अंदर मुख्तलिफ नुस्खाजात इंशाल्लाह। मैं अच्छा ये बताएं, सर दर्द कितना अरसे से रहता है आपको? एवरी डे 2-3 साल हो गए। एक गोली पैरासिटामोल टाइप की खाता हूँ। गर्दन में ब्लड टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल, बीओडी थोड़ा सा लो था, लेकिन ये कि जैसे इस्तेमाल करता हूँ वॉकिंग एक्सरसाइज, डेली दर्द रहता है ठंड के लिए। तो कुदरती बीओडी कुछ ऐसी चीज खा रहा हूँ जैसे सुहांजना वगैरह, शहद और मुनक्का भिगो के इस तरह, अच्छा और ये सिरका बताएं में कि भिगो के। आप जो है वो रात की नींद कैसी है आपकी? ठीक है, आ जाती है। अगर मैं दही वैसे भी आ जाती है, और दही खा के सोता हूँ और भी अच्छी आती है। सिर्फ पट्टों में शायद ठंड बैठ गई, मालूम नहीं। एक्सरसाइज में कम करता हूँ, बहुत नहीं होती अब। नहीं, दही खा के सोते? दही कभी 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 जब खाता हूँ तो अच्छी आती है, वैसे भी नॉर्मल आती है, पेट भी ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि रात को दही खाएं इस मुल्क के अंदर। जी जी, आप आजकल नहीं, लेकिन आज सिरके में क्या ड्राई फ्रूट भिगो के या मुनक्का भिगो के खाया जा सकता है, या इसमें फायदे हैं पट्टे वगैरह के लिए, दालचीनी वगैरह दही में भिगो मिला। आपको आपके जैसे मिसाल के तौर पर देखें, किसी को कैफियत ऐसी है कि उसके दिमाग में मिसाल के तौर पर सारा रेशा जमा हुआ है, या दही के खाने की वजह से आपके दिमाग के अंदर रतूबत कसरत से हो गई है, तो अब उसकी वजह से जो है आपको ठंडी चीजें इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। आपको दूसरे तरीके से फिर इस्तेमाल करना चाहिए, मैं जिक्र करूंगा। अच्छा, सर दर्द आपके ज्यादा अगले हिस्से में होता है या पिछले हिस्से में? कान के पीछे, कनपट्टी, गर्दन, और बस ज्यादातर आंखों के ऊपर जो साइडों में, दोनों के साइडों में, और गर्दन के पीछे। डिस्क मेरी हल्की सी थोड़ी हिल गई थी गर्दन से और बैक से जब कुछ हैवी काम किया था। ब्लड टेस्ट में, नर्व टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल, और बीयूडी थोड़ा सा कम था, लेकिन मसल स्पैज्म कहते हैं और एक्सरसाइज करने को कहते हैं। मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ, आप प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह, ठीक है? अपने दुआओं में याद रखें जी। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। आप साहब किम साहब, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम, उम्र, वजन? नाम मोहम्मद बशीर, वजन 70 kg, उम्र 60+। जी माशाल्लाह। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं स्टॉक ऑन ट्रेंड हूँ। जी अच्छा, जल्दी से सवाल किए, 1 मिनट रह गया हमारे पास जी, जल्दी से। अच्छा, सवाल ये है कि मैं डायबिटिक्स हूँ, ब्लड प्रेशर भी है, तो सन प्रोग्राम में तकड़ा रहना, तो उसने कि मैं जी चीज़ों तो दसने रहनी होना, तो काफ़ी हमें फायदा होया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ठीक ठाक करना। अच्छा, ये किलोमीटर अभी क्या तकलीफ है आपको ज्यादा? जी अभी क्या तकलीफ है आपको? ये शुगर नहीं, कोई और कोई मजीद दसो ना कि मैं वो भी ट्राई करा। मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह। हज़रात किराम, इंशाल्लाह हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है, ठीक है? और ब्रेक से वापसी पर इंशाल्लाह वज़ीद फिर हम जो है अपने इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। हज़रात किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कोशिश यही होती है कि आप हज़रात को तिब्बे नबवी से ही इलाज बतलाऊं, लेकिन कभी कभार जो है तिब्बे नबवी में अगर वो चीज़ें आसानी से मुहैया यहाँ नहीं है, तो फिर तिब्बे यूनानी की तरफ आपको ले जाता हूँ। तो चलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापसी पर इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर हमारे ये प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह जारी है इंशाल्लाह। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जी नाज़रीन कराम, आप हज़रात देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी हर हफ्ते की शाम आपके साथ हुआ करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन कराम, कोशिश हुआ करती है कि आप हज़रात के सवालात मुझ तक पहुंचे और मैं उनके जवाब फौरन ही दे दूं। चलते हैं, कुछ कॉल से उनको शामिल करते हैं और इंशाअल्लाह फिर जवाबात की तरफ बढ़ेंगे। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बात यह जी कि प्रोस्टेटा कैंसर के बारे में कोई देसी नुस्खा या खुराक के बारे में बताइए, मेहरबानी होगी। नाम, उम्र, वजन। नाम मोहम्मद अफजाल, उम्र 65 साल, वजन 76 किलो। अच्छा, ये कैंसर जो है वो कितना अरसे से है? अभी पता नहीं है मैं वैसे पूछ रहा हूँ, अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ। ओके, अल्लाह तबारक व तआला। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी आफ़ानी मिम्मा बतलाका बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला इंशाअल्लाह। ला बास तुहु इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाम, उम्र, वजन। मुझे छोटे पेशाब की तकलीफ है, उसके लिए कोई बताइए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है अख्तर। अख्तर भाई। अख्तर भाई, उम्र कितनी है? मेरी उम्र जो है 68 है। वजन कितना है? वजन जो है ना, ये अभी तो ठीक ही लगता है, मैंने कभी वजन नहीं किया। 70 kg होगा। हाँ ठीक है, अंदाजा आपका ये ठीक हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं तो लंदन से कर रहा हूँ। छोटे पेशाब की तकलीफ है, जलन होती है, जलन। अच्छा, छोटे पेशाब की तकलीफ कितना अरसे से? ये कोई मेरा ख्याल है कम से कम तकरीबन 2 महीने होते आ रहे। 2 मंथ। अच्छा, ये बताएं, शुगर तो नहीं है आपको? फिलहाल नहीं, मैं माशाल्लाह ठीक हूँ, शुगर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आप खाने अब रोजाना कितना पानी पीते हैं? पानी तकरीबन सुबह या दिन में इतना नहीं, ज्यादा नहीं पीते। कितना पीना चाहिए? कम से कम भी 6 गिलास पानी पीना चाहिए। कम से कम 6 गिलास। आज तो इतना 6 गिलास के साथ तो तकरीबन इतना हो जाता है। चले मैं से। अच्छा, पेशाब का कलर कैसा होता है? येलो होता है? पेशाब का तकरीबन सड़क होती है, जलन। मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है, प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी नाम, उम्र, वजन। जी उम्र 275 है और वजन 9 स्टोन है। नाम क्या है? नाम उनका नुसरत जहां। अच्छा जी, बताइए सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये ठीक ठाक औरत है, मगर इसको अगर ठंडे कमरे में भी जाए तो इतनी ज्यादा सर्दी लग जाती है, इतनी सर्दी लग जाती है कि इसका गला भी पकड़ा जाता है और बहुत ज्यादा सर्दी लगती है ना, हाथ से ज्यादा। बल्कि 2 स्वेटर पहनी हुई, सबको सॉक्स वगैरह, लेकिन इतनी भी इनको सर्दी लगती है। कोट वोट भी पहना हुआ होता है तब भी इनको सर्दी लग जाती है। शुगर है? शुगर जी, उनको कोई तकलीफ नहीं है जी, शुगर वगैरह कोई नहीं है उनको। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम देखे, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम, उम्र, वजन। हकीम जी, हकीम साहब गल कर रहे हैं? जी जी जी, नाम दसो जी। नाम मेरा जी मुख्तार अहमद है। मुख्तार अहमद जी। वजन मेरा मतलब अपना 11 स्टोन है।
जी, उम्र कितनी है? उम्र से 70 साल है। अच्छा माशाल्लाह। कहाँ से मतलब कॉल जो ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ। ਉਹਦਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ 65 ਸਾਲ ਹੋਇਆ। अच्छा ये बताएं कि कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं जी अपना ना बर्मिंघम कॉल कर रहा है इथों अपना ना टिप्टन तो। अच्छा जी फरमाइए सवाल क्या है? सवाल ये है जी फिर रात को एक तो नींद नहीं आती। रात को नींद नहीं आती, कितना अरसा हो गया? ये जी मतलब काफी अरसा हो गया, मतलब अपना ना नींद मतलब ना कोई 3-4 बजे जिला नमाज का टाइम होने लगता ना तो वो ना फिर नींद मतलब माड़ी जी नींद आती है। ठीक है, अच्छा ठीक है मैं जिक्र करता बाकी मैनू आसमा भी है मतलब अपना तो पेशाब भी जिदा कहते ना टॉयलेट जाना ना जी मतलब हाजत होंगी है फिर टॉयलेट आ गई है, लेकिन जिला जाना तो उत्थे जोर बहुत लाना पैंदा मतलब अपना तो फिर टॉयलेट होंगी है। कब्ज की शिकायत है? हाँ ये हुण मैनूं नहीं पता जी मतलब अपना ना उत्थे अपना ना मैनूं जोर ला के फिर मतलब ना टॉयलेट होंगी है। बाकी खाना पीना ठीक है? हाँ जी अल्लाह करे खाना पीना ठीक है, मूँह का स्वाद कोई नहीं गा मतलब अपना ना जिदा इदा जिदा लून खाता है हुंदा। ठीक है मैं जिक्र करता हूँ, प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह। जी नाज़रीन किराम इंशाल्लाह लास्ट कॉलर को शामिल करते हैं और इंशाल्लाह फिर हम जवाबात की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी लास्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी फरमाइए नाम उम्र वजन। मेरा नाम गुलाम हुसैन, मेरी एज है 55 और मैं लंदन से बोल रहा हूँ। जी अच्छा वजन कितना है? 72। अच्छा माशाल्लाह, फरमाइए सवाल क्या है? अच्छा जी मुझे इंसोम्निया की तकलीफ है, नींद नहीं आती काफी सालों से। अच्छा नींद नहीं आती, अच्छा ये बताएं शुगर है? दूसरे मसले हो जाते हैं, कमजोरी रहती है, फिर पूरा दिन अच्छा नहीं रहता, थोड़ी पता है ना क्या होता है नींद ना आने की वजह से। ये बताएं क्या टेंशन क्या है आपको, क्यों नींद आती? सही बताए तो टेंशन तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, फैमिली है, सब कुछ है, ऐसा कोई स्ट्रेस भी नहीं है, लेकिन बस हमारी पता नहीं हमारे फैमिली में ये मसला चला आता। अच्छा आपके वालिद साहब को भी ये मसला था? वालिद साहब मेरे वालिद साहब को ये मसला है, मेरी सिस्टर को भी है। मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह इसके हवाले से। बाकी शुगर तो नहीं है? शुगर तो नहीं है? पुराना ये मसला है, मैंने काफी ये दूसरे लोगों को ये किसी ने ये बताया किसी ने वो बताया, वो भी मैंने आजमा के देखा लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा ये बताइए कि समझे कि अभी आप मुझे भी आजमा रहे हैं? सॉरी मैंने कहा आप सबको आजमा लिया, आप मुझे भी आजमा रहे हैं। आपको तो पता है कि जब आदमी को कोई बीमारी या तकलीफ होती है वो जाती नहीं है तो अलग अलग तरीके और उसके आजमाता रहता है, और फिर ये तिब्बे नबी की बात है और आपका प्रोग्राम भी मैं सुनता रहता हूँ, मैंने सोचा आपसे भी बात थोड़ी कर लूँ, शायद अल्लाह आपके जरिए मुझे कोई शिफा दे दे। इंशाल्लाह जरूर मिलेगी आपको गुलाम हुसैन साहब, जरूर शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। मैं जिक्र कर ठीक है, प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह। अभी कराम जवाबात की तरफ बढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह अगर कोई वक्त हुआ तो इंशाल्लाह मजीद कॉल पे शामिल कर लेंगे इंशाल्लाह। निरादी कराम हमारी बहन फौजिया थी, उनके मैं सवाल का जवाब दे चुका। हमारे दूसरे कॉलर थे मोहम्मद आकिब, इनकी उम्र 24 है, वजन 12 स्टोन है, एक्जिमा है, खारिश है। एक्जिमा खारिश इस उम्र के अंदर बहुत ज्यादा है, उसमें मेरा कई नुस्खा जात है जो माशाल्लाह लोगों को बहुत फायदा हुआ है और कंटिन्यूसली इस्तेमाल, क्योंकि ये एक्जिमा जो है इससे सबसे मेन चीज पानी का, जल्दी बीमारियां जब भी जन्म लेती हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आपके जिस्म में बॉडी में पानी की कमी है, क्योंकि जल्दी बीमारी का ताल्लुक पानी की कमी से है। और खासतौर पर हम हीटिंग भी इस्तेमाल करते हैं और ये सब कुछ वगैरह भी, तो इसके साथ साथ हमें जो है लाजमी तौर पर घर के अंदर अपने पानी का इस्तेमाल उसको बेहतर रखना चाहिए। दूसरा काम अपना परहेज है। परहेज क्या है कि हमें गर्म अशिया से परहेज करनी, मिर्च मसालों से परहेज करनी है। हमने अपने आप को कब्ज नहीं होने देना। कौन एक्जिमा के मरीज है, खारिश के मरीज है, उसको ऊपर से लगाने की दुनिया जान की चीजें आप दे दें, लेकिन अंदरूनी तौर पर अगर उसको कॉन्स्टिपेशन रहते हैं और अंदरूनी तौर पर वो ग़िज़ा के अंदर गर्म अशिया, टूना फिश वगैरह, अंडा वगैरह, मछली वगैरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर साथ साथ फिर ये एक्जिमा खारिज कभी भी कंट्रोल नहीं होता। तो सबसे बेहतरीन चीज कि एहतियात करें। एहतियात क्या है कि गर्म अशिया से परहेज करें, मछली वगैरह, अंडा वगैरह इससे परहेज करें। दूसरा पानी का इस्तेमाल करें। तीसरा काम ये करें कि मेथी दाना ले लें, ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें। 2 चम्मच मेथी दाना ले लें पाउडर। अब मुझे नहीं मालूम कितना हिस्सा आपके बॉडी के अंदर आप वो मुतासर है, तो मैं आपको एक मरहम बता रहा हूँ, इस मरहम को आप तैयार कर लें। 2 चम्मच आप ले लें मेथी दाने का पाउडर बना लें, 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लें। आप इसके अंदर तकरीबन 3 चम्मच आप इसके अंदर यानी कि
4 चम्मच जो है आप इसके अंदर वैसलीन जो पेट्रोलियम जेली मिलती है, ये वैसलीन इसके अंदर मिक्स कर लें और इसको मिक्स करके इसको रख लें। और जहां जहां जिस्म के हिस्से में खारिश है, इसको कब लगाना है कि जब आपने पहले नहा लेना है। नहाते वक्त, नहाने से पहले क्या करेंगे, आप पानी बॉयल करके, मेथी दाने का पानी बॉयल करके अपने साथ ले जाएं अंदर टॉयलेट में। और आखिर में जब नहा लें, साबुन वगैरह ये जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा केमिकल वाली चीजों से परहेज भी करें, कोशिश करें कि फिर आखिर में अपने जिस्म, अपनी बॉडी पर ये मेथी दाने वाला पानी जो है ये डाल दें। यानी ठंडा पानी डालेंगे, गर्म तो नहीं डालेंगे। तो वो पानी जो है अपने जिस्म पर डाल दें और डालने के बाद फिर उसको तौलिए वगैरह से इसको खुश्क नहीं करना, थोड़ी देर वहां इंतजार करें। उसके बाद फिर कपड़े पहन लें और उसके बाद फिर जहां जहां जिस्म में ज्यादा जख्म वगैरह है, वहां जहां ज्यादा खारिश आती है, वहां ये मरहम लेकर उसको लगाया करें, रात को सोते वक्त भी और दिन में भी। तो इंशाल्लाह ये आपकी कैफियत इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अच्छा, नदीम भाई है लंदन से, इनकी उम्र 60 प्लस है और 55 kg इनका वजन है। रात को सोते वक्त मुंह से पानी आता है, इनकी वाइफ बता रही है, वाइफ की कॉल आई, और पेट में जो है बहुत ज्यादा गैस रहती है। देखिए, रात को सोते वक्त मुंह से पानी आना, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ये कि आप थोड़ा सा मीठे का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो कोशिश ये करें कि अभी कड़वे का इस्तेमाल भी करें। कड़वे के लिए आप मेथी दाना इस्तेमाल कर सकते हैं, कड़वे के लिए आप काले जौ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक नुस्खा आपको बतला देता हूँ, ये इस्तेमाल करें, इससे आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी, आपकी जिस्मानी तौर पर अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे और ये पानी मुंह से आना ये भी खत्म हो जाएगी, राल टपकना। एक तरीका ये है कि रात को सोते वक्त आप जो है नमकीन पानी से और कलौंजी वाले पानी से आप कलौंजी ले लें, 1 चम्मच पानी के अंदर डालें, कवा बना लें, उसके अंदर 1 चम्मच ही पिंक साल्ट डाल दें, इसका कवा बना लें, इसको गरारे करके जो है सो जाए। एक काम। दूसरा काम ये करें कि रात को सोते वक्त आप जो है मेथी दाने और काले जौ और जो है इसके साथ आप सौंफ ये इस्तेमाल करें। यानी मेथी दाना ले लें आप 100 ग्राम और आप इसमें ले लें, अल्लाह भला करे, आपका सौंफ ले लें 100 ग्राम और इसमें आप मेथी दाना, सौंफ और दूसरी ये क्या बोलते हैं काले जौ अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ मेथी दाना भी इस्तेमाल करें। रात को सोते वक्त इसका पाउडर बना लें और रात को सोते वक्त 1 चम्मच है, रात को सोते वक्त जो है इसको पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये आपकी कैफियत जो है पानी मुंह से आना इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। एक और हमारे कॉलर है अब्दुल रहमान साहब, इनकी उम्र 65 है, 12 स्टोन का वजन है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, इसके लिए कुछ बताएं। देखिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप क्या करें, एक तो खाने पीने के अंदर रात को जो है ब्रेड वगैरह का इस्तेमाल ना करें। कोशिश ये करें कि खाना थोड़ा सा अर्ली खाएं, 6 बजे खाना खाएं, उसके बाद जो है आप खाने पीने में कोई हल्की फुल्की चीज खा लें तो वो बेहतर है। अच्छा, रात को खाना देर से खाना, इसकी वजह, और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में क्या करें, थोड़ी सी चहलकदमी करें। चहलकदमी करना शुगर के मरीज के लिए बहुत जरूरी है, खासतौर पर रात का खाना खाकर। इसके अलावा दूसरा काम ये करें कि आप जो है काले जौ, काजू और इसके अलावा मेथी दाना सुबह के वक्त में, या आप नाश्ते के बाद ये 1 चम्मच खा लें। यानी कि 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम काले जौ और 100 ग्राम जो है आप मेथी दाना, इसको ग्राइंड करके पाउडर बना के रख लें और सुबह के वक्त में आप इसका इस्तेमाल करें। अगर शुगर बहुत ज्यादा हाई है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो फिर आप मेथी दाने का कावा बनाकर उसके अंदर जीरा डालकर इसको इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अली भाई है, इनकी उम्र 37 है, 70 kg इनका वजन है, लंदन से कॉल कर रहे हैं। कॉल किए उन्होंने, पट्टों में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, कनपट्टी और गर्दन के पिछले हिस्से में, इसके लिए कुछ बताया। देखिए, आसाबी खिंचाव है, आसाबी खिंचाव के लिए कोशिश करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करें, थोड़ी सी अपने आसाब को स्ट्रेच करें, जवान है अपनी सेहत का ख्याल करें। और दूसरा ये कि कोई ये नहीं कि आजकल तो लॉकडाउन है, घर के अंदर कोई ऐसी रनिंग वाला काम वो जरूर करें। और दूसरा ये कि खासतौर पर आपके दिमाग के अंदर रतूबत का जो है वो जमा होना महसूस होता है, इसके लिए आप भाप लें और रात को सोते वक्त आप क्या करें, ये मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, ये नोट कर लें। आप जावन पाउडर ले लें, मिल जाता है बहुत आसानी से, यहाँ से जावन का पाउडर ले लें आप तकरीबन कोई 50 ग्राम, मुलट्ठी का पाउडर ले लें 100 ग्राम, ब्लैक पेपर ले लें 100 ग्राम और दालचीनी ले लें आप 100 ग्राम। इसका जो है आप यानी कि इस सबको पाउडर बना लें और इसके अंदर जो है तकरीबन 500 यानी आधा किलो आप इसके अंदर शहद शामिल कर दें। ये माजून बन जाएगी, रात को सोते वक्त इसको पानी के साथ खाकर सो जाए। इंशाल्लाह आप ये देखें कि आपको आसाबी तौर पर मजबूती महसूस होगी और आपकी ये जो अंदरूनी तौर पर दिमाग के अंदर ये रतूबत जमा इंशाल्लाह इसका इखराज भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा मोहम्मद बशीर साहब है, इनकी उम्र 50 प्लस है और 70 kg इनका वजन है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। कहते हैं आपका प्रोग्राम देखते रहता हूँ और काफी नुस्ख़ात आप बताते हैं वो इस्तेमाल करते रहते हैं, बिल्कुल आप इस्तेमाल करें। शुगर के लिए मेथी दाना आप कंटिन्यूसली, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी शुगर हमेशा कंट्रोल में रहे, मेथी दाना शुगर के मरीज न छोड़ें। ब्लड प्रेशर के मरीज मेथी दाना इस्तेमाल न करें और मेथी दाना जो है वो इस्तेमाल करना न छोड़ें। अच्छा, शुगर के मरीज जो है मैं उनको हमेशा कहता हूँ हल्दी वाले पानी के साथ रात को इस्तेमाल करें
और ब्लड प्रेशर के मरीजों को मैं कहता हूँ रात को इसको गीला कर लें, सुबह उठकर उसका पानी पी लें। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। हफ्ते में 3 दिन, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन जो है आप यानी को इसको रात को सोते वक्त पाउडर बनाकर पाउडर को खा लें, ऊपर से हल्दी वाला पानी पी लें, और एक दिन क्या करें, मेथी दाने को गीला कर लें, सुबह उठकर उसका पानी पी लें। इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा हमेशा, और इससे आपकी जो है ये शुगर भी कंट्रोल रहेगी। मोहम्मद अफजाल साहब, आपकी उम्र 65 है, 70 kg वजन है, कैंसर का इलाज बताएं, पूछ रहे थे। कैंसर के इलाज के लिए जो है बहुत सी जबरदस्त नुस्खे हैं। सबसे बेहतरीन नुस्खा सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 है, रब्बी अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, दुआ सैयदना अय्यूब कहलाती है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 41 टाइम सुबह के वक्त, 41 टाइम शाम के वक्त पानी पर दम करके इसे पिए। इसके अलावा आप क्या करें, बेहतरीन ये कि सुबह के वक्त में हल्दी वाला पानी बनाएं, फ्रेश हल्दी ले लें, 3 इंच का टुकड़ा, उसको पानी के अंदर उबाल दें, कावा बना लें उसका, 2 कप पानी डालकर 1 कप पानी रह जाए, उसके अंदर 1 चम्मच कलौंजी का तेल डालकर सुबह नहार मुंह आप पी लें। यही नुस्खा आप रात को इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा दिन के अंदर अगर आपको जूस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कि आपको शुगर वगैरह नहीं, कोई जूसेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर भी मिसाल के तौर पर ऑरेंज का जूस है, गाजर का जूस है, ये बहुत मुफीद है। आप इसके अंदर आप ये कलौंजी का तेल 1 चम्मच डालकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कलौंजी का तेल आप पीकर जो है ऊपर से पी सकते हैं, ये भी बेहतरीन है। तो आप जो भी नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कैंसर के लिए बेहतरीन नुस्खा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मरीज हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग हैं। हमारे एक और कॉलर है लंदन से, अख्तर साहब हैं, उनकी उम्र 68 है और 70 kg इनका वजन है, छोटे पेशाब की जलन है, तो 2 महीने से कुछ इसका इलाज तजवीज बताएं। देखिए बहुत आसान है पेशाब की जलन के लिए। एक तो ये कि दिन के अंदर, रात को ना करें, दिन के अंदर 3 हिस्से, यानी 1 गिलास के अंदर 4 हिस्से करें, 1 हिस्सा दूध कर लें, 3 हिस्सा पानी कर लें, इसको कहते हैं इसको कचलस्सी कहते हैं। और इंशाल्लाह नाज़रीन किराम, हम थोड़ी सी मजीद की कॉल शामिल करेंगे, और हमारे पास अभी तकरीबन 4 सवालात रहेंगे। मैं इंशाल्लाह मजीद कॉल की तरफ भी अभी आऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी थोड़ा सा हम सवालात के जवाब इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह, फिर मजीद कॉल्स भी मैं शामिल करूंगा, क्योंकि लाइन पर माशाल्लाह कॉल्स मौजूद है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि छोटे पेशाब की जलन के लिए बेहतरीन तरीका ये कि दिन के अंदर आप ये यानी कि ये कचलस्सी बनाकर पिए, 3 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा दूध, सुबह के दिन के वक्त पिए, दोपहर का नाश्ता, सुबह का नाश्ता और दोपहर के खाने के दरमियान वक्त में, इंशाल्लाह बेहतरीन नुस्खा, इसको पीते रहें। और दूसरा, अपना पानी जब भी पिए तो सिप सिप करके पिए। तीसरा ये करें कि खास तौर पर जिनसी किस्म की जो अद्वियात हैं उनसे परहेज करें। अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खास तौर पर उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा खास तौर पर जो अपने मसाने के अंदर, मसाने की गर्मी को खत्म करने के लिए, यहाँ पर अगर आपको शुगर नहीं है तो शरबत बजूरी मिलती है, तो शरबत बजूरी मिलती है, ये हमारे शॉप में मिल जाती है। तो 1 चम्मच जो है, 2 चम्मच जो है पानी के अंदर डालें, उसको पानी के अंदर घोल के उसको पी लें, बेहतरीन ये। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर आपको शुगर नहीं है तो रात के वक्त में जो है ये अंगूर, जैसे खुश्क अंगूर जिसे किशमिश कहते हैं, रात को गीला कर लें, सुबह उठकर इसको पिए, ताकत भी देगा और पेशाब की जलन भी खत्म करेगा। इसे नबीज कहते हैं, जैसे मैंने आज शुरू में भी जिक्र किया था। तो ये आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी पेशाब की जलन खत्म हो जाएगी। शाह है, इनकी उम्र 75 है, 9 kg इनका वजन है, 75 है और 9 स्टोन उनका वजन है। सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, इनके लिए कुछ बताया। देखिए सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, बुजुर्गों को ये कैफियत रहती है। उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये कि बुजुर्ग, जारी बात है, चलने फिरने से कासिर होते हैं, ज्यादा उनके जिस्म में खून का दौरान नहीं होता। उसका सबसे बेहतरीन हल ये कि इनके जिस्म का मसाज किया जाए, यानी कि इनके हाथ पाँव का जैतून का तेल, तिल का तेल, कलौंजी का तेल, इन 3 तेलों से इनके जिस्म का मसाज किया जाए, ताकि इनके जिस्म के अंदर खून के दौरान पैदा हो। और इसके अलावा कोशिश ये करें कि इनके लिए ग़िज़ा के अंदर खास तौर पर सुबह के वक्त में, जैसे कि मैंने आज नुस्खा बताया, बादाम, अदरक, और ये जो मेरा नुस्खा बताया, बादाम, अदरक और गार्लिक, यानी कि इसका जो मैंने पूरा नुस्खा बताया अदरक का और यानी कि दोबारा मैं बता देता हूँ। गार्लिक ले लें आप 2 से 3 अदद, इसको छोटे छोटे पीसेस कर लें। अदरक का आप 1 चम्मच जूस निकाल लें, और इसी तरीके से बादाम ले लें आप 7 अदद, इसका पाउडर बना लें। और इसके अलावा आप जो है इसके अंदर अगर शुगर है तो फिर शहद शामिल करें, शुगर नहीं है तो फिर आप शहद भी शामिल कर दें। ये नुस्खा सुबह के वक्त में भी इस्तेमाल करवाएं, शाम के वक्त में भी इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह सर्दी वर्दी लगना खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा मुख्तार अहमद है, इनकी उम्र 70 है और 11 सोने का वजन है। रात नींद नहीं आती है, कहते हैं कि नमाज का टाइम होता है तो फिर मुझे नींद आ जाती है, कब्ज की शिकायत भी रहती है। देखिए कब्ज जो है ये आपको ऐसी कैफियत है कि ये जो है कॉन्स्टिपेशन, इससे जो है ये बीमारियों की जड़ है। तो सबसे पहले आप कैस्टर ऑयल रात को अगर शुगर है तो आप जो है गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर उसको पी लें, इंशाल्लाह ये पाबंदी करें। दूसरा काम, अगर शुगर नहीं है तो गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर रात को पी लिया करें। इससे जो है इंशाल्लाह आपके ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा
खास तौर पर आप जो है जैसे नींद नहीं आती, अपने पाँव के तलवों का मसाज करें। जैतून के तेल से अपने पाँव के तलवों का मसाज करें। अगर पाँव में जलन रहती है तो फिर कद्दू के तेल से आप जो है अपने पाँव के तलवों का मसाज करें। नाफ में तेल लगाएं और कोशिश करें कि अपने दिन में अपने सर का मसाज जरूर करवाएं। दिन में अपने सर का मसाज भी जरूर करवाएं और खासतौर पर अपने गर्दन के पिछले हिस्से का भी मसाज करवाएं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बड़ी बेहतरीन नींद आएगी इंशाल्लाह। और खासतौर पर जब रात को बिस्तर पर लेटे तो आयतुल कुर्सी कसरत से पढ़ते रहें, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहें। जिनको नींद नहीं आती आयतुल कुर्सी कसरत से पढ़ते रहें, इंशाल्लाह नींद आ जाएगी आपको। गुलाम हुसैन साहब है, इनकी उम्र जो है 55 है, 72 के जिनका वजन है। नींद नहीं आती, इसकी वजह से दिल में कमजोरी जाती है, जो यकीनन बेआरामी की वजह से जो है ना बड़ी मिजाज के अंदर भी बड़ी अजीब सी कैफियत होती है। तो गुलाम हुसैन साहब माशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन नुस्खा है सोमीन। एक तो ये आप बता रहे थे कि आपके मोरूसी भी ये सिस्टम है, यानी कि आपके खानदान में आपके वालिद साहब को और दूसरों को भी ये तकलीफ है, लेकिन आप परेशान ना हो। आप दिन के अंदर थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, यानी कि जिनको नींद नहीं आती है एक तो वो काम ये करें कि एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज में मिसाल के तौर पर कम से कम भी आपको 1 घंटा वॉक करनी चाहिए। रात को खाना मिसाल के तौर पर शाम को 6 बजे खाते हैं ना, तो 8 बजे आपको वॉक करनी चाहिए। 8 से 9 आप लगातार बेहतरीन वॉक करके आए और उसके बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ आप रात को अपने पाँव के तलवों का मसाज करें, तलवों का मसाज करें और फिर इंशाल्लाह आपको नींद जबरदस्त आएगी इंशाल्लाह। फिर दुआएं देंगे। इसके अलावा भी बहुत से नुस्खे हैं, मैं इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर बताऊंगा, लेकिन वो क्या है ग़िज़ा के अंदर कुछ नींद के ऊपर मैं इंशाल्लाह एक प्रोग्राम कर लूंगा इंशाल्लाह खास तौर पर। अब नाज़रीन किराम इंशाल्लाह मजीद कुछ कॉल्स हैं उनको शामिल करते हैं और इंशाल्लाह फिर मजीद जवाबात की तरफ जो है मैं आता हूँ। जी नाज़रीन किराम सिर्फ 3 मिनट है और 3 मिनट के अंदर जितनी कॉल्स हो सके इंशाल्लाह हम शामिल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, मेरी सीधी आंख जो दाहिनी आंख है ना उसमें है ना फ्लोटिंग हो रही है 2-3 दिन से और मुझे इरिटेशन हो रही है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं डायबिटिक भी हूँ, मगर मेरी डायबिटिक कंट्रोल है, मगर ये इरिटेशन, ये फ्लोटिंग इरिटेशन दाहिनी आंख में ये मुझे बड़ी तकलीफ देती है। नमाज में चलते फिरते कोई जैसे कि मच्छर है ना वो फुदक रहा है, उसके लिए मैं क्या करूँ? अच्छा मुझे बताएं नाम क्या है आपका? मेरा नाम है बीबी मरियम। बीबी मरियम, अच्छा वजन उम्र कितनी है? जी मेरा वजन है, मैं 125 पाउंड हूँ, मेरा वजन है 125 पाउंड। अच्छा और ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 68। अच्छा ये इसके लिए मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है इंशाल्लाह, ठीक है? प्रोग्राम देखे मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। नेक्स्ट कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी लास्ट कॉल को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं अपने कनाडा में रहने वाले मामू, उनका नाम है जमीर सैयद, उनके बारे में पूछे। उनकी उम्र है 70 और वजन भी 70 kg। 3 बातें हैं मुख्तसर। 2018 में उनको गर्दन का दर्द हुआ है और कमर में दर्द, इस सिलसिले में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद 6 महीने तक वो बेड रिडन थे और उनकी पेट के नाली से खाना दिया जाता था। दूसरी बात है कि हर 6 महीने उनको ऐसे लगता है कि गुर्दों में के चाकू मार रहा है। डॉक्टर कहते हैं ये मस्कुलर पेन है, इसका कोई बाकी पर सवाल जो इंशाल्लाह बाद में शामिल कर लेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अभी जल्दी से मैं जवाब की तरफ बढ़ता हूँ बड़ी माजरत के साथ। बीबी मरियम आपकी उम्र 68 है, 125 kg आपका वजन है। दाने आंख में जो है आपकी कैफियत है कि वो फड़क रही है, इस किस्म की आपकी कैफियत है, हेजिटेशन काफी है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप क्या करें कि सजदा लंबा करें। नमाज में जाएं सजदा लंबा करें और सजदा कोशिश करें कि इंशाल्लाह सजदा लंबा करने से इंशाल्लाह कैफियत खत्म होगी। इसके अलावा क्या करें, आप 7 दाने बादाम, 7 दाने किशमिश और 3 दाने काली मिर्ची सुबह के वक्त में खा लें, इससे इंशाल्लाह आपकी कैफियत खत्म होगी। इसके अलावा आप गाजर का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और हमारी कॉलर, इनके जमीर सैयद है, इनकी उम्र 70 है और 70 kg इनका वजन है। गर्दन में ऑपरेशन की वजह के बाद जो है कि तकलीफ हुई थी, उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि अब उनका मसाज करें। इसके अलावा रात को सोते वक्त मेथी दाना इस्तेमाल करें। नाज़रीन किराम प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिएगा अपने मेजबान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी को, इस्लाम चैनल उर्दू की पूरी टीम को इस दुआ के साथ या रब्बल आलमीन या अकरमुल अकरमीन, जितने इंसान बीमार हैं उस सबको शिफाए कुल्ली शिफाए तामा नसीब फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन।